हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने एआरओ, बीआरओ एंड जेडआरओ के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, वो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए शुरू से आपको अंत तक देखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है उनको आप साथ में मेरे दोस्ती नोट डाउन आपको करना है। गया एआरओ के बाहर जिनका सिलेक्शन हुआ है 972 सोल्जर का वहां पर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको मेरे दोस्त एक साथ किसी भी नौजवान को नहीं जाना है। यहां पर उन्होंने डेट दी है कि 18 नवंबर को सोल्जर एनए एंड वेटनरी के जो कैंडिडेट है 26 है, आपको एक दिन जाना है, एक साथ जाना है। क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इस वीडियो के आगे में हम मेरे दोस्ती बताएंगे। जिन एआरओ बीआरओ का रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको भी मेरे दोस्ती ये जो डॉक्यूमेंट बताएंगे ये आपको तैयार रखना है। आपको भी अपने एआरओ के अंदर यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। 19 नवंबर को गया के अंदर सोल्जर जीडी के जो 1000 से 98 तक है, 42 सोल्जर्स है, आपको एक दिन जाना है 19 नवंबर को। अपना रोल नंबर आप इस डेट के बीच में देख सकते हो और इसी डेट को आपको वहां पर जाना है। अगर आप दूसरी डेट को अगर चले गए तो आपको पता है फौज वाले अपना प्यार है वो किस तरह से दिखाते हैं, तो उसका आपको शिकार नहीं होना है। सभी के पास जो गया एआरओ के है उनके पास ये फोटोकॉपी है जो बाहर लगी हुई है, ये पहुंच चुकी है। जिसके पास नहीं पहुंची है वो कृपया यहां पर अपना रोल नंबर दे सकता है और सेम डेट को आपको वहां पर रिपोर्ट करना है अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ। आपको क्या क्या लेकर जाना है वो कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्ती, 972 जवानों का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आई है। जिनका रिजल्ट है वो अभी आने वाला है, तो बम पर शानदार वैकेंसी है। निश्चिंत रहिए, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, यही हम दुआ करते हैं भगवान से। और जिनका हो गया है उनको बेस्ट ऑफ लक, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों फाइनली हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके ले जाना है। तो मेरे दोस्त देखिए, ये गया एआरओ के बाहर दोस्ती कॉफी उन्होंने लगाई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्या क्या लेकर जाना है उन्होंने क्या कहा है, देखिए मेरे दोस्ती। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ब्रिंग 2 sets of photocopies of all documents along with original document with them। अर्थात मेरे दोस्ती चयनित उम्मीदवार अपने साथ मूल दस्तावेजों के साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के 2 सेट लाएंगे। जैसे 10th 12th या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो मेरे दोस्ती उनकी आपको 2 सेट करवा के लेकर जाना है। सिंगल कॉपी आपको नहीं लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 सेट्स के लिए यहां पर बोला है, इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्त तैयार होते हैं उन सभी का आपको 2 सेट तैयार करके लेकर जाना है। एक सेट आपका बीआरओ एआरओ के अंदर रहेगा और एक आपका ट्रेनिंग सेंटर जाएगा, इसलिए मेरे दोस्त आपको 2 सेट लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मेरे दोस्त आपको एडमिट कार्ड 10th एंड 12th, जब आपने 10th का या 12th का एग्जाम दिया था मेरे दोस्ती, तो उस समय आपको जो प्रवेश पत्र मिला था एग्जाम में बैठने के लिए, वह आपको मेरे दोस्ती एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। और ध्यान रखना, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ मेरे दोस्ती वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और उनकी 2 सेट आपको फोटो कॉपियां भी लेकर जाना है। आपका वहां पर मेरे दोस्त वेरिफिकेशन होगा, चेक आपका किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन पंजीयन मेरे दोस्त, आप जब 10th के लिए या 12th के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपका जो बोर्ड वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त लेकर जाना है। कुछ नौजवानों के पास शायद एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा, आपको फौज के अंदर नहीं लिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, जिसके पास ये है वो लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो फौज के अंदर आपने अप्लाई किया जो एडमिट कार्ड है पंजीयन वाला है, वो भी मेरे दोस्त आपको साथ लेकर जाना है, ये भी आपको
ध्यान रखना है। मार्कशीट मेरे दोस्त 10th एंड 12th आपने जो भी कर रखी है, जितने भी आपने पढ़ाई कर रखी है, वो आपको 10th 12th या ग्रेजुएशन तक कर रखी है, तो वो कंप्लीट मेरे दोस्त आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और उनके 2-2 सेट आपको फोटोकॉपी के लेकर जाना है। ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड सर्टिफिकेट, ये मेरे दोस्त बहुत ही अनिवार्य है, ध्यान रखना। बोर्ड सर्टिफिकेट है 10th एंड 12th का, आपको बोर्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। SLC एंड CLC, ये क्या होता है? SLC की फुल फॉर्म होती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अर्थात स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। ठीक है, हालांकि उतना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको मेरे दोस्ती ये लेकर जाना है। अगर आपके पास है CLC का अर्थ होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने कॉलेज की है तो कॉलेज छोड़ने का त्याग पत्र आपके पास होना चाहिए, उस महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या त्याग पत्र जो भी है, ये मेरे दोस्त आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, जिस भी आप स्कूल से मेरे दोस्ती, जैसे आपने 10th की, फिर उस स्कूल को आप छोड़ रहे हो तो वहां से आपको आपकी TC के साथ प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेरे दोस्त इन्होंने क्या कहा है, आगे देखिए उन्होंने मेरे दोस्त ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय SDM DC ओनली ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन होना चाहिए मेरे दोस्त, ओरिजिनल होना चाहिए मेरे दोस्त, मूल निवास प्रमाण पत्र SDM द्वारा जारी किया गया, ये आपको मेरे दोस्त लेकर जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लेकर जाते हो तो मेरे दोस्त फिर फौज वालों को आप जानते ही हो, इसलिए आपको मेरे दोस्त मूल निवास प्रमाण पत्र है ये ओरिजिनल मेरे दोस्त लेकर जाना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपको मेरे दोस्ती जाति जो प्रमाण पत्र होता है ये आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त NCC A-B-C स्पोर्ट्स, ये आपके पास कोई अन्य प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेकर जाना है ओरिजिनल, और उसके भी 2-2 सेट आपको साथ में लेकर जाना है। ये मेरे दोस्त ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना, बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता है क्योंकि वहां पर इंग्लिश के अंदर चिपका दिया है, इसलिए बहुत से नौजवान कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जितने भी आपको हमने डॉक्यूमेंट्स बताया है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके, आपको जो डेट इसके अंदर दी है उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए, उस डेट को मेरे दोस्ती आपको वहां पर पहुंच जाना है। और जिन ARO BRO ZRO का रिजल्ट है ये आने वाला है, तो आपको भी ये मेरे दोस्त डॉक्यूमेंट है ये तैयार रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र है, ये आपको लेकर जाना है। इशूड फ्रॉम विलेज सरपंच विद द फोटोग्राफ ड्यू, मेरे दोस्त ध्यान रखना, अविवाहित जो प्रमाण पत्र होता है उसमें आपकी जो फोटो लगती है उस फोटो पे सरपंच का सिग्नेचर होना चाहिए, मोहर होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल मेरे दोस्ती लेकर जाना है। नेक्स्ट है 1 रजिस्टर्ड एनवलप वर्थ RS 25, तो मेरे दोस्त ये होता है एक जैसे पंजीकृत लिफाफा होता है जिसका मूल रुपए उन्होंने 25 रुपए बताया है, तो ये एक लिफाफा आपको लेकर जाना है, मिल जाएगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कोरोना के चलते। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल विजिटिंग द ऑफिस, दिस ऑफिस। ठीक है, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यालय जाते समय निम्नलिखित वस्तुएं ले जाए, अगर ये वस्तुएं आप नहीं लेकर गए तो फिर फौज वाले आपका गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो आपको क्या लेकर जाना है? फेस मास्क आपको लेकर जाना है, हैंड सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है, और हाथ के दस्ताने आपको लेकर जाना है साथ में, ताकि मेरे दोस्ती कोरोना से बच सके। अगर यहाँ पर कोई गलती हो गई तो ध्यान रखना फिर आपका जो डिस्पेज है वो लेट हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी के साथ जाना है मेरे दोस्त। ठीक है, हाथ के दस्ताने लेकर जाना है, सैनिटाइजर और मास्क है, ये आपको मेरे दोस्ती अपने कार्यालय के अंदर आप जब प्रवेश करोगे तो ये आपके पास होना चाहिए। जिस नौजवान के पास ये नहीं दिखेंगे तो फिर आर्मी वालों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, वो मेरे दोस्ती गरजते नहीं, डायरेक्ट वो बरसते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा।
तो आपको ये डॉक्यूमेंट है जो हमने बताए हैं, ये मेरे दोस्त तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कम भी रहता है तो घबराना नहीं है, किसी भी नौजवान को ऐसा नहीं है। वहां पर लिस्ट में नाम आना मुश्किल है, अगर जिसका नाम आ गया है तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बहुत से एआरओ का रिजल्ट आने वाला है, आपका भी मेरे दोस्ती जल्द ही अपलोड कर देंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी आपको सेम ही लेकर जाना। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने एआरओ, बीआरओ एंड जेडआरओ के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, वो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए शुरू से आपको अंत तक देखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है उनको आप साथ में मेरे दोस्ती नोट डाउन आपको करना है। गया एआरओ के बाहर जिनका सिलेक्शन हुआ है 972 सोल्जर का वहां पर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको मेरे दोस्त एक साथ किसी भी नौजवान को नहीं जाना है। यहां पर उन्होंने डेट दी है कि 18 नवंबर को सोल्जर एनए एंड वेटनरी के जो कैंडिडेट है 26 है, आपको एक दिन जाना है, एक साथ जाना है। क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इस वीडियो के आगे में हम मेरे दोस्ती बताएंगे। जिन एआरओ बीआरओ का रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको भी मेरे दोस्ती